हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त आपके लिए और प्रैक्टिस लेके आई हूँ। मैं अपना काम करती जा रही हूँ। अगर आपके अभी तक एमसीक्यूज़ वाले वीडियोस और कंसेप्चुअल वीडियोस नहीं हुए हैं तो आप कंफर्टेबली पहले उन्हें कंप्लीट कर लें और उसके बाद भी आप इसको कर सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये करने में मज़ा भी आए और कॉन्फिडेंस भी बढ़े आपका। ठीक है, तो चलो पहले हमारे पास है पदबंध से जुड़े प्रश्न। ठीक है, तो पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। रेखांकित पदबंध का भेद है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। तो हम क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े दालानों आंगनों में, हम दालान आंगन हम एक जगह का नाम हम ले रहे हैं यहाँ पे। जब हमारा जो संज्ञा है वो एक पार्ट एंड पार्सल बन जाता है फ्रेज का तो वो होता है एक संज्ञा पदबंध। क्या होता है वो होता है संज्ञा पदबंध। ठीक है, अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। तो भाई साहब जो है वो संज्ञा है और वो नरम पड़ गए थे, तो पड़ जाना जो है क्रिया है। ठीक है, बड़े भाई साहब संज्ञा है और बड़े भाई साहब कैसे हो गए थे, नरम हो गए थे। तो जो बड़े भाई साहब की संज्ञा की विशेषता बताता है वह होता है विशेषण पदबंध। वो क्या होता है, वो होता है विशेषण पदबंध। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता है। दौड़े चला आना क्रिया है, इसलिए यह है एक क्रिया पदबंध। निम्नलिखित में से कौन सा रेखांकित पदबंध संज्ञा पदबंध है। संज्ञा पदबंध कब होता है, जब हमारे अंडरलाइंड फ्रेज में संज्ञा जो है पार्ट एंड पार्सल होता है। तो यहाँ पे देखिए, लाठी लेकर चलने वाले उन वृद्ध व्यक्ति, वह भागा भागा घर पहुंचा, मेरे सभी मित्रों ने मुझे, राम बहुत तेज। तो यहाँ पे संज्ञा किस अंडरलाइन फ्रेज का पार्ट है, ये जो पहला वाला है, क्योंकि लाठी लेकर चलने वाले उन वृद्ध व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। संज्ञा हमारे फ्रेज का इंटेग्रल पार्ट है, इसलिए ये एक संज्ञा पदबंध है। कौन सा रेखांकित पदबंध क्रिया पदबंध नहीं है, मतलब जिसमें कोई काम नहीं हो रहा, वो क्रिया पदबंध नहीं होगा। ले जाया गया, डूबती चली गई, कर लिया होगा, दिन भर रोता रहा। तो रोता रहा होता तो क्रिया होती, लेकिन दिन भर रोता रहा, इसलिए ये क्रिया पदबंध नहीं है। दिन भर को अंडरलाइन किया गया है, बाकी सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कोई ना कोई काम को करने की बात है, वे सब क्रिया पदबंध हैं, ये क्रिया पदबंध नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमने पदबंध कर लिया, अब हम वाक्य रूपांतरण करते हैं। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। रचना के आधार पर इस संयुक्त वाक्य को और है, इसलिए ये एक संयुक्त वाक्य है। इसका मिश्र वाक्य होगा, उनकी नज़र मेरी ओर उठते ही जैसे मेरे प्राण निकले। जैसे ही उनकी नज़र मेरी ओर उठी मेरे प्राण निकले। उनकी नज़र मेरी ओर उठते ही मेरे प्राण निकल गए। उनकी नज़र मेरी ओर उठी इसलिए मेरे प्राण निकल गए। जैसे ही वैसे ही, ये जो हैं ये हमारे मिश्रित वाक्य होते हैं। ठीक है, जैसे ही उनकी नज़र मेरी ओर उठी मेरे प्राण निकल गए, इसलिए जो है वो एक संयोजक वर्ड होता है, संयुक्त वाक्य बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे वैसे, ज्यों की त्यों की, जिनके, जब तब, ये सब हमारे मिश्र वाक्यों को बनाने के लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं। सूरज समुद्र के लगे क्षितिज डूबने को था। रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। ये तो एक बिल्कुल सरल वाक्य है, इसमें कोई मिश्रण नहीं है, कोई संयोजक नहीं है। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। जितना उतना, मिश्र वाक्य। दिए गए वाक्यों में संयुक्त वाक्य है। ज्यों ही जनवरी का महीना आया ठंड बढ़ने लगी। हमें कौन सा ढूंढना है, संयुक्त वाक्य, मतलब कोई संयोजक होना चाहिए बीच में। जनवरी का महीना आते ही ठंड बढ़ने लगी, जैसे ही वैसे ही, ये तो मिश्र वाक्य हो गया। जनवरी का महीना आया और ठंड बढ़ने लगी, और संयोजक है, इसलिए ये एक संयुक्त वाक्य है। दिए गए वाक्य में सरल वाक्य है। आप दीवार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करें। आप दीवार पर बैठें और उसकी प्रतीक्षा करें, ये नहीं आएगा, ये एक संयुक्त वाक्य हो गया। जब आप द्वार पर बैठें, तो ये जब और तब आ गया, इसलिए ये भी नहीं आएगा। आप द्वार पर बैठें और ये फिर से संयुक्त वाक्य हो गया, तो ये दोनों संयुक्त हैं, ये मिश्र है, आपका बिल्कुल क्लियर कट सरल वाक्य है। आप द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करें। ठीक है, अब आगे जी हमारे पास समास। सत्य के लिए आग्रह। तो सत्य के लिए आग्रह जो है वो क्या है, के लिए, संप्रदान के लिए तत्पुरुष समास। भवरूपी सागर, भव सागर,
इसका समस्त पद क्या बनेगा? भवसागर। हम कहते हैं ना होगा भवसागर पार, तो भवरूपी सागर मतलब भवसागर। मालगाड़ी, मालगाड़ी कौन सी होती है? जो माल उठाने के लिए गाड़ी होती है वो होती है मालगाड़ी। ठीक है, गुड्स ट्रेन की हम बात कर रहे हैं। बहुब्रीहि समास के विग्रह का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास बच्चे कौन सा था? जो किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करता है। तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, पीला है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, श्वेत है जो कमल, ये आपका कर्मधारय समास आएगा। शिवाल्य, शिव का आल्य में समास है। कौन सा समास है बताइए? शिव का आल्य संबंध का के की। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आपने कारक चिन्ह का लोप हो रहा है इसमें। जिस भी कारक चिन्ह का लोप होता है उसके अकॉर्डिंगली आप संप्रदान करण अधिकरण में पर संप्रदान के लिए, ठीक है, ये सब संबंध का के की ये सब हमने किया हुआ है। कंसेप्चुअल वीडियो में बहुत क्लियरली मैंने आपसे ये सब करवाया हुआ है, तो आपको ये रिवाइज ज़रूर करना है। ठीक है, क्योंकि इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा, जब तक वो जो टेबल हमने किया है आपको लर्न नहीं होगा तो आप यहाँ अटक जाएंगे, और अगर किया है तो बहुत सिंपल आपको लगेगा। ठीक है, सो उसको ज़रूर लर्न कर लेना। चलिए अब आते हैं मुहावरों पर। अपने शत्रु की दुर्दशा देखकर उसका डैश हो गया। घी के दिए जलाना, कलेजा ठंडा होना, बाजे बजवाना, रंग खेलना। अपने शत्रु की दुर्दशा देखकर उसका कलेजा ठंडा हो गया, उसको सेटिस्फैक्शन हो गई कि बहुत ठीक हुआ उसके साथ, क्योंकि वो कौन था? वो उसका शत्रु था। ठीक है, अपने शत्रु की दुर्दशा देखकर उसका कलेजा ठंडा हो गया। पत्थर की लकीर मतलब अपनी लाइन ऑफ थॉट से इधर उधर ना होना, दृढ़ विचार रखना, ये सब हमने ऑलरेडी किया हुआ है। आज सब्जियों के दाम 7वें आसमान पर हैं, बहुत हाई हैं। इस नेता को खूब आता है। कांटा होना, गाल बजाना, दिल जलाना सभी गलत है। गाल बजाना, ठीक है, गाल बजाना क्या होता है बेटा? ऊंची ऊंची डींगे हाँकना। तो नेताओं को और क्या आता है? ऊंची ऊंची डींगे हाँकना ही तो आता है। तो हम क्या कहते हैं? इस नेता को गाल बजाना खूब आता है। बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक ने घर सर पर उठा लिया। ठीक है, पीठ दिखा दी, नाको चने चबवा दिए, हवाई किले बना दिए, ये सब गलत ऑप्शंस हैं। घर सर पर उठा लिया उसने, क्योंकि बच्चों ने शरारत की थी तो वो बहुत परेशान हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं व्याकरण खत्म करने के बाद पाठ्य पुस्तक पर आधारित क्वेश्चंस। ये हैं आपके मीरा के पद में से। तो चलिए, क्योंकि ये सब हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में बहुत अच्छे से किया हुआ है, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ यहाँ एक्सप्लेनेशन। अगर किसी क्वेश्चन में हमें डाउट होगा तो हम आगे देख लेंगे। मीरा आधी रात को कृष्ण के दर्शन कहाँ पाना चाहती हैं? हम सबको पता है वे जमुना जी के किनारे जाना चाहती थी। ठीक है, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी दे तीरा, जमुना के किनारे। ठीक है, मीरा ऊंचे ऊंचे महलों के बीच क्या बनाना चाहती थी? बागीचे बनाती थी। उन्होंने कहा ना बाग लगास्यूं, तो वो बाग लगाना चाहती थी। मीरा किस रंग की साड़ी पहनना चाहती थी? कुसुम्बी साड़ी पहनना चाहती थी। ये वर्ड भी आ रहा होगा यहाँ। सांवरिया दा दर्शन पास्यो पहर कुसुम्बी साड़ी। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो आप पैराग्राफ में से देख सकते हैं। मीरा ने कृष्ण के किस रूप की कल्पना की है? सिर पर मोर का मुकुट तथा बदन पर पीले वस्त्र, होठों पर मुरली तथा गले में वैजंती माला, वृंदावन में गाय चराने वाला रूप, उपरोक्त सभी। फिर चेक कर लेते हैं उपरोक्त सभी। देखो ये तो हमें पता ही है, लेकिन हम सारे देख लेते हैं। देखो ये है आपका वृंदावन में धेनु चरावे, मोर मुकुट, पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, मुरली वाला। ठीक है, तो ये सब बातें कही हैं। सिर पर मोर मुकुट तथा बदन पर पीले वस्त्र, होठों पर मुरली तथा गले में वैजंती माला, और वृंदावन में गाय चराने वाला रूप, मतलब उपरोक्त सभी के बारे में यहाँ देखिए उसने हमें इन दोनों लाइंस में कहा है, इसलिए हमने यहाँ पे उपरोक्त सभी को क्लिक किया है। ठीक है, तो चलिए अगला करते हैं। दुनिया कैसे वजूद में आई? पहले क्या थी? किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई? ठीक है, तो ये हमने अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले चैप्टर में से ये है। दुनिया के वजूद में आने के प्रश्न पर विज्ञान तथा धार्मिक ग्रंथों के उत्तर क्या हैं? सबके उत्तर एक जैसे हैं, सबके उत्तर अलग अलग हैं, सबके धार्मिक ग्रंथों के उत्तर एक जैसे हैं, इनमें से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। तो ये सब कैसे देते हैं? अपनी अपनी तरह से, सबके उत्तर अलग अलग हैं। धरती किसकी है? ये हमने अपने MCQs में भी किया था।
फिर आ गया है कि इन सब की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। ठीक है, मानव पशु पक्षी, ये देखिए सब लिखा है इसने, सब की जो हिस्सेदारी है वो मानव पशु पक्षी नदी समंदर आदि सबकी हिस्सेदारी धरती के ऊपर बराबर बराबर है। धरती की हिस्सेदारी में मानव ने अपनी बुद्धि की बदौलत क्या खड़ा कर दिया है? इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। बढ़ती हुई आबादी का दुष्प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? कौन सा है नहीं, कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को बहुत हमने ध्यान से पढ़ना है। कौन सा नहीं है? समंदर को पीछे सरकाया जाना, पक्षियों को बस्तियों से भगाया जाना, पेड़ों को रास्ते से हटाए जाना, तो ये सभी तो दुष्प्रभाव हैं। तो कौन सा नहीं है? इनमें से कोई नहीं, कि ये सारे तो हैं, तो कोई भी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव ऑप्शन सही ऑप्शन है। धरती के बारे में हमारे मन में कौन से प्रश्न नहीं उठते? ये कैसे अस्तित्व में आई? ये तो है। पहले क्या थी? किस बिंदु से शुरू हुई? इसकी यात्रा किस बिंदु से शुरू हुई? पहले क्या थी? तो ये तीनों तो प्रश्न हमारे मन में आते हैं। और हमें क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है नहीं उठते, तो कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे? इसमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये देखिए, ये हमारे माइंड में ये तीनों क्वेश्चंस तो आते हैं, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चे, चलिए लास्ट पैराग्राफ करते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। तो ये बड़े भाई साहब, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। आई रियली एंजॉयड रीडिंग दिस चैप्टर। अब इसको देखते हैं, लेखक और उनके भाई में कितने साल का अंतर था? मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, तो उनमें जो अंतर था वो 5 साल का था। लेखक के भाई तालीम के महत्व के बारे में क्या पसंद नहीं करते थे? जल्दबाजी, दिखावा, रटंत विद्या, इनमें सभी। अब आप देखिए, आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली आंसर करना है, तो देखते हैं कि वो क्या पसंद नहीं करते थे। वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे, तो सही ऑप्शन आपका आएगा जल्दबाजी, क्योंकि आपको जो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। आपने गद्यांश के बेसिस पे आंसर करना है। गद्यांश में जल्दबाजी से काम न करना नहीं, वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद वे नहीं करते थे। लेखक की देखभाल और निगरानी का पूरा जिम्मा बड़े भाई साहब पर क्यों था? बट ऑब्वियस है, क्यों था? क्योंकि वह उससे बड़े थे, इसलिए था। ठीक है, वे उससे बड़े थे। मेरे माता पिता ने बोल रखा था, वे घमंडी थे, इसलिए छोटों को कुछ नहीं समझते थे। इनमें से कोई नहीं, वे बड़े थे। लेखक के बड़े भाई 1 साल का काम कितने साल तक करना पसंद करते थे? कितने साल तक पसंद करना? 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3, तो 2 से 3 साल में वो करते थे। तो किसी ने जल्दबाजी में गलत ऑप्शन बिल्कुल नहीं करनी। वापस जाइए, पैराग्राफ में एग्जैक्ट चेक करिए और फिर टिक करना है। बुनियाद का मतलब होता है नींव। इज दैट ओके बच्चे? तो बहुत सिंपल है। अच्छे से आप अपने पैराग्राफ को पढ़ें। जो वर्ड्स आपके क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं, देखिए पैराग्राफ में वो वर्ड्स कहाँ पे हैं, आपको एकदम आपके आंसर्स बिल्कुल सही मिलेंगे। सिर्फ एक ये आपने ध्यान रखना है कि आपने बहुत ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ना है। जो वहाँ लिखा है उसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली आपने आंसर करना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होना चाहिए। ठीक है, तो आप बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब तक आपके एग्ज़ाम्स हैं खूब सारी छोटी छोटी वीडियोज़ आपके लिए डालते जा रही हूँ, ताकि आप हर थोड़े इंटरवल के बाद अपने आप को क्रॉस चेक कर सकें, तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। खूब मेहनत करिए बच्चे, ऑल द बेस्ट।